हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों की नीट की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी उम्मीद है आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, तैयारी करना अपने हाथ में है, मेहनत करना अपने हाथ में है, लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है, टीचर्स का प्रेशर बहुत रहता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रेशर बहुत रहता है। तो बच्चा स्वाभाविक है कि डिप्रेशन में आ जाता है। सब कोई बोलते रहते हैं नीट बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये वीडियो सारे बच्चे देखें जिनको लगता है नीट बहुत टफ है। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा नीट टफ नहीं है। ठीक है, ये वीडियो बनाने के पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले तो हर एक बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है उसके मन से ये विचार निकाल देने का कि नीट बहुत टफ है। इस वीडियो में आप जरूर समझेंगे कि नीट टफ नहीं है। ठीक है, दूसरा, इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूं कि आप नीट के पेपर में मिस्टेक्स मत कीजिए। और तीसरा, कि हम कैसे नीट के पेपर में और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली इस पूरे वीडियो में 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट एक बहुत ही आसान पेपर है। ये आपके मन में सेट हो जाना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में आ गया ना कि नीट का पेपर बहुत आसान है, तो आप सब जितनी भी तैयारी आप कर रहे हैं आप डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। क्यों नीट का पेपर आसान है वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। फैक्ट से बात करेंगे अपन, हवा में कोई बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स की बातें करेंगे अपन, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो और समझो कि नीट का पेपर बहुत आसान है। फिर मिस्टेक्स करना बहुत ही बुरा है नीट के पेपर में, वो समझ में आना चाहिए हमें। एक एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो क्या हो सकता है वो समझ में आना चाहिए आपको। और लास्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन सबको ओवरकम कर सकते हैं, क्या किया जाए जिससे हम नीट में अच्छा स्कोर कर पाए। आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नीट का पेपर बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखिए सर, देखिए आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे या फिर कहीं भी दोस्तों से मिलते होंगे, वो आपको यही कहते होंगे नीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट है। क्यों है नीट का पेपर डिफिकल्ट? उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक लोग बात ये देते हैं कि देखिए 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो भी मेरे को मिले हुए हैं। आप नीट 2018 की अगर मैं बात करूँ ना, तो नीट 2018 में लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, 13 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। नीट कितने लोगों ने दिया था? 13 लाख लोगों ने नीट दिया था। इसमें क्वालिफाई कितने हुए थे? क्वालिफाई जिनको मेडिकल कॉलेज मिला था, ये रफली डाटा है मेरे पास, 10,423 इतने लोगों को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल गया था। ठीक है, 10,400 लोगों को लगभग क्या मिल गया था? गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस। इन फिगर्स को देख के ना कोई भी बोलेगा कि नीट का पेपर क्या है, बहुत डिफिकल्ट है सर। 13 लाख लोगों ने दिया, केवल 10,000 के लगभग सीट। 13 लाख 10,000, 13 लाख 10,000, इसका मतलब वो बोलेगा यार सर बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप और सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर एक ध्यान कीजिए, अपनी जो 2018 का टॉपर था ना, उसके मार्क्स थे 691। टॉपर के कितने मार्क्स थे? 691। एक ये मेरे पास डाटा है कि लगभग 11,000 रैंक पे जो था ना, उसका आप रफली मान लीजिए कि 537 535 थे उसके पास नंबर। तो 11,000 रैंक के लगभग नंबर 535 या 37 के लगभग मान लो आप। अब इधर आप सुनते चलो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर रैंक का एनालिसिस करोगे ना 2018 की, तो 1 से 5 तक जो रैंक थी, 1 से 5 तक रैंक, इस 1 से 5 तक की रैंक में मार्क्स बच्चे के कितने थे? 681 से 91। जिसकी रैंक 6 से 9 के बीच में थी ना, उसके मार्क्स थे 71 से 80। और ये 10 से 16 जिसकी रैंक थी, उसके मार्क्स थे 661 से 670। ऐसे आगे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 5 रैंक का फर्क आया है 10 मार्क्स में। मैंने एक और डाटा निकाला है, आप इधर देखिए। देखिए 391 से 400, यहाँ पे भी 10 मार्क्स का अंतर है, यहाँ पे भी 10 मार्क्स का अंतर। 10 मार्क्स में केवल 5 ही रैंक का अंतर हुआ। लेकिन मार्क्स 391 से 400 हुए ना, तो यहाँ पे 38,000 से 42,000, लगभग 4,000 रैंक का। वही 10 मार्क्स यहाँ पे भी है, 10 मार्क्स यहाँ पे भी है। लेकिन 10 मार्क्स में यहाँ पे कितने का अंतर हुआ? 5 रैंक का। यहाँ पे 10 मार्क्स में कितने का अंतर हुआ है? लगभग 4,000 रैंक का अंतर हो गया है। ठीक है, और जैसे जैसे, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना, ये मैंने बनाया हुआ है एक रैंक पिरामिड। रैंक पिरामिड मतलब रैंक कैसे आएगी? आपके मार्क्स ज्यादा आते जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे। आप अपने मार्क्स बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे, कम। यहाँ पे 681 से 91, 10 ही मार्क्स में 5 ही बच्चे हैं। यहाँ पे 10 मार्क्स में कितने बच्चे हैं? 4,000 बच्चे हैं। ठीक है,
अगले 10 मार्क्स में और कम कर दिए ना मार्क्स आपने, तो बच्चे और बढ़ जाएंगे। देखिए 380 बनते 95 10 मार्क्स ही हैं, लेकिन 43,000 से 48,000 मतलब लगभग 5,000 बच्चे आ गए। अगले 10 मार्क्स में यहाँ पे 4,000 थे, यहाँ पे 5,000 बच्चे आ गए। कहने का क्या मतलब है, आप जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे ना, बच्चों की संख्या उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम। तो सर इस सब बातों से ये कैसे पता लगा कि नीट का पेपर आसान है? इधर सुनिए सर, देखिए ये 651 तक जिस बच्चे के मार्क्स थे ना, उसकी रैंक थी लगभग 66,000, और मैं 340 मार्क्स मानता हूं, 340 मार्क्स से कम जिसके आए हैं मार्क्स, ये सब मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए, जिसके भी मार्क्स 340 से कम आए हैं वो स्टूडेंट सीरियस ही नहीं था। 340 मार्क्स, 360 का तो बायो होता है केवल, उसमें से चलो 300 नहीं है, 280 आए होंगे, 250 आए होंगे, कुछ फिजिक्स कुछ केमिस्ट्री में आए होंगे। ये 340 मार्क्स वाले की रैंक लगभग 75,000 है। कितनी है? 340 मार्क्स जिसके आए हैं उसकी रैंक कितनी है, देख लेना आप डाटा गूगल पे, ये 75,000 रैंक है लगभग। तो जिसके 340 से कम मार्क्स आए ना, उसको मैं सीरियस ही नहीं मानता हूँ, वो पढ़ा ही नहीं है। तो अभी आपको बताया क्या जाता है कि 13 लाख लोगों ने नीट का पेपर दिया, उसमें से लगभग 10,000 या 11,000 मान लो आप, उतने ही लोगों को क्या मिली है, एमबीबीएस की सीट मिली है। 13 लाख आपके कंपटीशन में है ही नहीं। ये सीरियस स्टूडेंट्स, आप ध्यान करें, ये जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना, सीरियस स्टूडेंट्स, ये सीरियस स्टूडेंट कितने हैं? जिनके मार्क्स 340 से ज्यादा आए हैं वो है 75,000। तो आपको 13 लाख लोगों से नहीं भिड़ना है। 13 लाख में से 10,000 या 11,000 बच्चों में आपको नहीं आना है, आपको 75,000 बच्चों में से 10 या 11,000 के अंदर आना है। सुन रहे हैं सब? ये 13 लाख लोगों ने दिया था, लेकिन 75,000 रैंक के बाद जो बच्चे थे वो सीरियस नहीं थे नीट के लिए। उनके मार्क्स, बायो के मार्क्स में 20 मार्क्स हटा दिए मैंने, 340 मार्क्स भी उनके टोटल नहीं थे। नीट 2018 की बात कर रहा हूं मैं। तो नीट 2018 में 75,000 रैंक से कम उन बच्चों के मार्क्स 340 भी नहीं थे, वो सीरियस नहीं थे नीट को लेके। अगर आप नीट को लेके सीरियस हैं तो आपने टेस्ट दिए होंगे, 720 मार्क्स का टेस्ट होता है, औसतन बच्चों के मैं देखता हूं 400 नंबर यूं ही आ जाते हैं औसतन, ठीक है। तो याद रखना है अपने को, दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, नीट का पेपर डिफिकल्ट नहीं है। 13 लाख लोगों से हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें कंपटीशन करना था केवल कितने बच्चों से? 75,000 बच्चों से। अब देखिए हुआ क्या इसका फर्क, 75,000 बच्चों में से आपको 10,000 में आना है, मतलब हर 7 बच्चों में एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, हर 7 बच्चों में एक बच्चा डॉक्टर बनता है जो नीट की प्रिपरेशन करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप अपने दिमाग में सेट कीजिए बातें कि हर 7 में से एक बच्चा क्या बनने वाला है? डॉक्टर बनने वाला है। 75,000 बच्चे, उनमें से 11,000 बच्चों को लगभग क्या मिल जाएगी? गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। हर 7 में से एक बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तो नीट का पेपर डिफिकल्ट नहीं है, 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा उसे, हर 7 में से एक बच्चा। 13 लाख कॉम्पिटिशन नहीं है आपका, 13 लाख में तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। बोलो ना 75,000 बच्चे, उनके 340 नंबर से ही नहीं बने होंगे। याद कर लिए आप, अपने दिमाग में सेट करिए, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हमें हर 7 बच्चों में से एक बच्चा डॉक्टर बनता है, वो एक बच्चा मैं हूं, हर 7 में से एक बच्चा। समझ रहे हैं सब? नीट का पेपर डिफिकल्ट कोई नहीं है। कोई बोले 13 लाख लोगों ने नीट का पेपर दिया है, 10,000 11,000 कोई मेडिकल कॉलेज मिला है, सब मिथ है, सब गलतफहमी है। लोगों को मालूम नहीं है कि पेपर का एनालिसिस कैसे करना है। तो याद करिए, आप अपने दिमाग में सेट कीजिए चीजें कि मेरे को केवल 75,000 बच्चों से ही कॉम्पिटिशन करना है। इस बार लगभग 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 2019 में 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो 14.5 लाख का डेटा है, आपको वो भी मिल जाएगा कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 75,000 से 80,000 कर लो इसे आप, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। याद करना है अपने को, अच्छी तरीके से याद करना है। नीट का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, मन मंदिर में बसा लो इस बात को। नीट का पेपर डिफिकल्ट नहीं है। हमें हर 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है यार। कोई भी अच्छी कोचिंग होती है ना, वो खुद बोलती है कि हमारे तो हर 10 में से एक बच्चा डॉक्टर बनता है, हर 10 में से एक बच्चा डॉक्टर बनता है। तो नीट में कंपटीशन तो कोचिंग के कंपटीशन से भी कम हो गया।
है ना। तो अपन याद रखिए कि 7 में से एक बच्चा क्या बनने वाला है, डॉक्टर। तो नीट बहुत आसान पेपर है, आप एनालिसिस देखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मिस्टेक्स, पहला पॉइंट तो मैं ये यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नीट का पेपर आसान है। 13 लाख से कंपटीशन नहीं है आपका, आपका कंपटीशन केवल 75,000 से। सुन रहे हैं आप लोग। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, आपको पेपर में, नीट के पेपर को डिफिकल्ट कौन सी चीजें बनाती हैं, आप मिस्टेक्स मत कीजिए। देखिए यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे ना, 1 से 5 तक रैंक थी, उसमें भी 10 मार्क्स का डिफरेंस में कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। 681 से 691 टॉपर के मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पे वही 391 से 400 मार्क्स जिन बच्चों के थे ना, उनमें 4000 बच्चे आ गए थे। तो वही 10 मार्क्स यहाँ पे भी हैं, वही 10 मार्क्स यहाँ पे भी हैं। लेकिन बात यह है कि आप मिस्टेक्स करते जाएंगे तो आपके नंबर कम होते जाएंगे, और नंबर आपके कम होते जाएंगे ना, तो जिन बच्चों के वो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए ये आपको पिरामिड बताया है ना मैंने, इस पिरामिड में ऊपर शुरुआत में बहुत कम बच्चे हैं, मतलब जिनके 681 से 691 बहुत ही कम बच्चे हैं। लेकिन वही यहाँ पे कहीं पे आप कुछ बच्चे बना लेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कितने थे, 351 से 360 थे। ठीक है, अगर आप मिस्टेक्स करते जाएंगे, आप लोअर रैंक पे आते जाएंगे, लोअर रैंक पे बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको मिस्टेक्स नीट में नहीं करनी है। आप मिस्टेक्स नीट में करेंगे, आपकी रैंक नीचे आएगी, रैंक नीचे आने पे बच्चे जो है ना, उसी मार्क्स पर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तो नीचे आते आते मार्क्स कम होते होते, कट ऑफ के बराबर मार्क्स आते आते एक एक मार्क्स पे आपको लगभग 10-10 हजार बच्चे मिलने लग जाएंगे। तो इसलिए आप मिस्टेक्स मत कीजिए, ठीक है। कंपटीशन नीट का आसान है, हर 7 में से एक ही बच्चा वो बन जाएगा डॉक्टर। तो आसान है कंपटीशन, 60 में से एक। अभी तुम सोचते 13 लाख में से 10,000 है, तो बहुत सारे बच्चे आ जाते। 130 बच्चों में से एक बच्चा बन रहा होता, 130 में से 130 में से एक बच्चा नहीं बन रहा है, 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है। 7 में से बहुत आसान है, आराम से आप बनोगे, आप डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो। और इसके बाद एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा। देखिए मिस्टेक्स की बात करें ना, तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिसकी आई थी ना 2018 में, उसके मार्क्स कितने थे, 690 मार्क्स थे। क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी ना, उसके मार्क्स 535 थे। रफली डेटा ये, आप चेक भी करेंगे, यही है डेटा। तो 535 मार्क्स जिसके आए हैं उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिली भी है, और कुछ का बैड लग है तो 535 में मेडिकल कॉलेज नहीं भी मिली उन्हें, बट ये डेटा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये टॉपर के मार्क्स हैं, ये उस आखिरी बच्चे के मार्क्स हैं जिसको मेडिकल कॉलेज मिली है। अंतर कितने का है, 165 का अंतर है, 165 मार्क्स का अंतर है। जिसकी AIR 1 है और जिसको लास्ट MBBS सीट मिली है, उसके मार्क्स में कितना अंतर है, 165। 165 को 40 क्वेश्चन मान लो मैं, 40 क्वेश्चन, हर एक के 4 मार्क्स, 160। 40 क्वेश्चन मतलब अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो 40 क्वेश्चन मतलब मैंने सब में 10-10 दे दिए। इसका मतलब जो टॉपर है और वो बच्चा जिसको आखिरी गवर्नमेंट सीट मिली है, उसने हर पेपर में 10 क्वेश्चन का अंतर रहा होगा। टॉपर ने हर सब्जेक्ट में उससे 10 ही क्वेश्चन ज्यादा किए हैं। सुनिए आप इस बात को, जो ऑल इंडिया लेवल का टॉपर था, AIR का टॉपर है ना, ऑल इंडिया रैंक जिसकी 1 थी, वो और वो बच्चा जिसको आखिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिली, उन दोनों के पेपर में क्या अंतर था कि हर सब्जेक्ट में टॉपर ने 10 सवाल ज्यादा किए थे। फिजिक्स में भी 10 सवाल ज्यादा किए, केमिस्ट्री में भी 10 सवाल ज्यादा किए, बॉटनी में भी 10 सवाल ज्यादा किए, और जूलॉजी में भी 10 सवाल ज्यादा किए। बस इतना ही अंतर है, समझिए आप इस बात को। तो 10 ही सवाल का अंतर है। 10 सवाल का अंतर मतलब आप ज्यादा मिस्टेक्स नहीं कर सकते। मिस्टेक्स ज्यादा करेंगे तो आप उस 10 सवाल की रेंज से बाहर हो जाएंगे। मिस्टेक्स नहीं करनी है। नीट का पेपर ये हमें समझाता है, आप उसकी साइकोलॉजी समझिए। नीट का पेपर आसान है, 13 लाख लोगों ने नहीं दिया, 13 लाख लोग आपके काम के नहीं है, केवल 75,000 लोग हैं। वो 75,000 में से 10,000 को मेडिकल कॉलेज सीट मिलने वाली है, 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनेगा। क्योंकि टॉपर में और आखिरी बच्चे में अंतर, हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन का ही अंतर है। इसलिए आप मिस्टेक्स मत करिए। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन के जो रीजन है आप उसके बाहर चले जाएंगे, सिलेक्शन मुश्किल से हो जाएगा। आखिरी में मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए 690 मार्क्स जिसके आए हैं ना टॉपर के, उस टॉपर ने ना लगभग 172 सवाल सही किए होंगे, 172 क्वेश्चंस। और जिसके 535 मार्क्स है ना, उसने रफली किए होंगे 134 क्वेश्चंस। करेक्ट मिला है इसमें, और भी आप सोच सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से
यार पूरा जो MBBS मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है ना, वो उन बच्चों को मिलने वाली है 2018 में मिली होगी जिनके सवाल 134 से 172 के बीच में रहे होंगे। 134 सवाल से 172 सवाल के बीच में जिन बच्चों के सवाल सही होंगे उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2018 में मिल गई होगी। तो आप इस पूरे एनालिसिस को पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है कि हमें 13 लाख बच्चों से कंपटीशन नहीं करना है, हमें केवल 75,000 बच्चों से, सीरियस स्टूडेंट से कंपटीशन करना है जिनके 340 से ज्यादा मार्क्स थे। तो 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये कहना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। 7 में से एक बच्चा, वरना 13 लाख में से 10,130 बच्चों में से एक डॉक्टर बहुत मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन 7 में से एक बच्चा, सर ये बहुत ही आसान है। 7 में से एक बच्चा, हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं उन 7 से अच्छा हूँ, इसलिए 7 में से वो एक बच्चा मैं हूँगा। तो नीट का पेपर बहुत आसान है। 7 बच्चों में से एक बच्चा डॉक्टर बनता है, जो तैयारी कर रहा है उन 7 बच्चों में से एक बच्चा जरूर डॉक्टर बनेगा, इसलिए नीट का पेपर है आसान। दूसरा, मिस्टेक्स आपको क्यों नहीं करनी है? मिस्टेक्स क्यों नहीं करनी है आपको? देखिए टॉपर के 172 क्वेश्चन सही थे और जिसको आखिरी मेडिकल कॉलेज सीट मिली थी उसके 134 क्वेश्चन सही थे। तो 172 134 लगभग 40 सवालों का अंतर है। बहुत ज्यादा गलतियां आप नहीं कर सकते हैं। आप गलतियों को जितना कम करेंगे आपके चांसेस उतने ज्यादा हैं नीट में सेलेक्ट होने के। तो 2 पॉइंट दिमाग में बार बार मैं वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ सेम बात कि नीट का पेपर आसान है, हर 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनेगा। मिस्टेक्स बहुत कम कीजिए क्योंकि नीट के पेपर में आप मिस्टेक्स बढ़ाते जाएंगे, रैंक नीचे आती जाएगी, रैंक नीचे आती जाएगी ना आपकी, तो उस मार्क्स पर स्टूडेंट्स बहुत सारे भरे पड़े हैं। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मार्क्स कम होते जाएंगे, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। मिस्टेक्स नहीं करनी है। दूसरा, हमें याद करना है, दिमाग में सेट करना है, नीट का पेपर आसान है, हर 7 में से एक ही तो डॉक्टर बनेगा। लाइन लिख लो अपने, जहां भी पढ़ते हो आप, हर 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनता है। क्या आसान सा पेपर है ये, 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स आई तो भैया इसको ओवरकम कैसे करें सर? तो ओवरकम करने के लिए साल भर आपके टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया ही होगा। मैं तो फिर से वही पॉइंट्स बोलने वाला हूँ। देखिए कि अगर कैसे करेंगे, हाउ, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें, पढ़ना है ही, हार्ड वर्क करना ही है, वो सब बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो सबको, तो पावरफुल रीजन बिहाइंड इट। पावरफुल रीजन मतलब डॉक्टर बनने के पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। जब मेरा पढ़ने का मन ना करे तब मेरे पास कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए जो वजह मेरे को पढ़ाई के पीछे लगा दे। अगर वो वजह आपने खोज रखी है तो आप पढ़ने में लग चुके होंगे और आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। डॉक्टर वही बनेगा जिसके पास एक मजबूत वजह होगी। वो वजह हो सकती है मेरे माँ बाप का चेहरा, वो वजह हो सकती है मेरे टीचर्स, वो वजह हो सकती है मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। वजह कुछ भी हो सकती है। वो वजह ये हो सकती है कि मुझे आसपास के गाँव में, शहरों में जो इलाज करना है लोगों का, फ्री करना है, लोगों को बीमारी से नहीं मरने देना है। कुछ भी वजह हो सकती है। तो वजह खोजिए एक, और अभी तक आपने वजह खोज ली होगी, इसीलिए आप लोग पढ़ाई में जुट गए होंगे। तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। कंटिन्यूअस एफर्ट करने के लिए आपके पास एक सॉलिड वजह होनी चाहिए। वजह का मतलब क्या होता है, आप सोए ना तो सोते सोते आपको सपना आना चाहिए कि मैं डॉक्टर बन गया मौलाना आजाद से, या कोई लड़की है तो लेडी हार्डिंग से डॉक्टर बन गया अपन। तो ऐसे सपने आए जो आपको सोने ना दें, आप डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो एक मजबूत वजह होनी चाहिए आपके। वो वजह पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी मोटिवेशन हो सकता है। वजह होगी, आप अपने आप पढ़ेंगे, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही सॉलिड कारण है। अगर आपके पास कोई वजह है कि जिस कारण से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, आपको नीट की ना देखो प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग, नीट क्या है, कोई बहुत ही कठिन एग्जाम नहीं है। आपको बोला ना, लोगों ने हवा बना रखा है कि 13 लाख लोग देते हैं। 13 लाख लोग देते ही नहीं ढंग से तो 75,000 लोग ही देते हैं। तो 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनने वाला है, तो प्लानिंग करो आप। प्लानिंग ऐसी करो, आपको बोला ना 134 क्वेश्चन, ये कम से कम सही होने चाहिए आपके। तो प्लानिंग करो। अभी प्लानिंग का हिस्सा क्या है? प्लानिंग का हिस्सा है कि मैं अभी बहुत सारे टेस्ट दूंगा,
सारे टेस्ट में मैं टाइम मैनेजमेंट करूँगा। टाइम मैनेजमेंट मतलब मैं 45 मिनट्स दूंगा बायो को, मैं 60 मिनट्स दूंगा केमिस्ट्री को, मैं 75 मिनट्स दूंगा फिजिक्स को, और इस पूरे टाइम में मैं कम से कम ऐसा कुछ करूँ कि मेरे 134 क्वेश्चन क्या हो जाएं, सही हो जाए। उसे मैं कहता हूँ प्लानिंग। समझे ना सब, प्लानिंग। और मेरे एक और वीडियोस में मैंने बना रखा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है टेस्ट, उसको जरूर देखें और उससे समझें कि क्या टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, मतलब प्लानिंग होनी चाहिए। मेरे को प्लानिंग में एक तो आता है प्लानिंग में कि पेपर कैसे देना है, दूसरा प्लानिंग में आता है घर पे पढ़ना कैसे। 9 घंटे 10 घंटे मेरे को घर पे पढ़ना है, उसका मैं शेड्यूल बना लूँ और रेगुलर पढ़ूँ। प्लानिंग ऐसे नहीं कि मैं आज तो पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, नहीं, टाइम टेबल रेगुलर होना चाहिए, तब जाके आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो। प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। आप रोज सुबह उठ के आप पूरे दिन का ना शेड्यूल बना लीजिए कि आज पूरे दिन में मैं 9 घंटे पढ़ने वाला हूँ और 9 घंटे में ये टॉपिक्स करने वाला हूँ, और जब तक वो टॉपिक नहीं हो जाए आप सोएंगे नहीं। शेड्यूल बना लें, डेली का उठ के शेड्यूल बनाएं, डेली शेड्यूल। और तीसरा प्लानिंग क्या होती है कि आप जो भी पेपर दे के आए उसका एनालिसिस करें कि मैं पढ़ के गया फुल औकात से, लेकिन मेरी गलती कहाँ हुई। आप उन चीज़ों का एनालिसिस करें, वो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। वहाँ पे गलतियाँ जो भी हो रही हैं उनको लिखिए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग के ना 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, पेपर हमें कैसे करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा पढ़ गए, पेपर ही नहीं करना आता आपको कि 180 मिनट में पेपर ही नहीं हो रहा है आपका, तो फिर किसी काम के नहीं आप, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर कैसे करना है, उसको प्लानिंग का हिस्सा बनाइए। दूसरा, डेली मेरे को कैसे पढ़ना है, वो प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। और तीसरा, पेपर का एनालिसिस। जो भी मैं अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या कोचिंग में पेपर हो रहा है, वो पेपर देने के बाद मैं क्या क्या गलती करता हूँ, वो गलती आप लिखिए। और अभी से लेके 4 महीने तक, 3 महीने तक, जब तक भी आपके इंस्टीट्यूट में पेपर हो रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो भी पेपर आप दे रहे हैं उनका एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर प्लानिंग प्रॉपर है, आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। आप सब डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, प्लानिंग प्रॉपर कीजिए आप। तीसरा, मैंने ढंग से एलोबरेट किया है, आप मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए पेपर में। मिस्टेक्स आप ज्यादा करते रहेंगे, वही 10 मार्क्स यहाँ पे, वही 10 मार्क्स यहाँ पे 10 मार्क्स में 5 बच्चे, यहाँ पे 10 मार्क्स में 4000 बच्चे। मिस्टेक्स करेंगे आपके मार्क्स घटेंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ती रहेगी कम मार्क्स पे। तो मिस्टेक्स अवॉइड करना है। लास्ट पॉइंट है एग्जाम का टेम्परेचर। एग्जाम में कूल रहने का, कूल, एकदम कूल, सारी मोहमाया से ऊपर। मोहमाया से ऊपर का मतलब, बायो मेरे को बहुत अच्छी आती थी, लेकिन पेपर में आपको इतनी बायो आती है कि 90 में से 86 क्वेश्चन आप सब सही करोगे, लेकिन 4 सही नहीं करोगे ना। मान लो वो 4 क्वेश्चन में आपने पहला क्वेश्चन देखा, उन्हीं 4 में से था वो पहला सवाल, तो एक बच्चा जिसके हाथ पैर फूल जाएंगे, बस इसी को कहते हैं एग्जामिनेशन टेम्परेचर। आपको सवाल एग्जाम में कितने भी मुश्किल दिखें, सारे सवाल कहाँ करने हैं अपने को। 134 से ज्यादा क्वेश्चन सही होते ही आप डॉक्टर बन जाओगे। सारे करने को कहीं नहीं रहे हम आपसे। 134 से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए, डॉक्टर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी आपको। तो एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखें तो आप हाथ पैर मत फूल जाना चाहिए कि क्या हो गया, मैं तो बहुत पढ़ के आया था, ये क्या हो गया, पहले ही समझ नहीं आया। तो एग्जाम में टेम्परेचर अपना कूल बना के रखना बहुत जरूरी है। आपको बहुत जरूरी है कि एग्जाम में आप कूल रहें, ठीक है। तो आप याद करिए कि नीट का पेपर आसान है, हर 7 में से एक बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। मिस्टेक्स अगर आप कम से कम करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अभी बचे हुए दिनों में आप क्या कर सकते हैं, डेली सुबह उठ के शेड्यूल बनाइए कि मेरे को कैसे कैसे पढ़ना है। उस शेड्यूल को कुछ भी हो जाए आप फॉलो जरूर करेंगे। डेली सुबह उठ के शेड्यूल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, पेपर का एनालिसिस करें। और तीसरा पॉइंट, पेपर कैसे करना है उस पर विशेष ध्यान दें। हम पढ़ते ही रहते हैं, पेपर कैसे देना है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो पेपर कैसे देना है, उससे सिर्फ डॉक्टर बनने वाले हैं आप। पेपर कैसे देना है उस पर जरूर सोचें। मैंने आपको पहले भी वीडियोस हैं चैनल पे, आपको देख सकते हैं। 45 मिनट्स और 60 मिनट और 75 मिनट में आप पेपर कीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप समय ये दे सकते हैं 45, 60 और 75। और आप जान लगा दीजिए अपनी। डॉक्टर बनने के लिए ना मैंने एक स्लोगन दिया हुआ है, जान लगा दो या जान दो। डॉक्टर वही बनेगा तो जान लगाएगा, अदरवाइज जाने दीजिए, ठीक है। जान लगाइए,
वरना जाने दीजिए। तो ये बस ऐसे ही सिंपली फैक्ट्स थे जो मेरे पास थे, उनसे मैं बस ये बता रहा हूँ यार नीट का पेपर बहुत आसान है, प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास, मिस्टेक्स आप कम करो। नीट का पेपर बहुत आसान है, 7 में से 1 बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तो इससे आसान कुछ नहीं है। आप लोग सब डॉक्टर बनोगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम। हम जल्दी ही और वीडियोस के साथ मिलते हैं।